हेलो, मैं हूं डॉक्टर महराज और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजी टू क्रैक जेकेएस एग्ज़ाम। ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि देयर इज़ नॉट एनी सेट रूल टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, मगर बहुत सारे अप्रोचेस ऐसे हैं जिनको एस्पायरेंट्स ने फॉलो किया और एग्ज़ाम को क्रैक किया। ऐसे ही एक बेहतरीन अप्रोच को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करते हैं इनटू लेवल्स। तीन लेवल्स में, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड। लेवल फर्स्ट को हम बेसिक लेवल भी कहते हैं, लेवल सेकंड को इंटरमीडिएट लेवल, और लेवल थर्ड को एडवांस्ड लेवल। चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 को। लेवल 1 में हम क्या करते हैं, वी रीड टेक्स्ट बुक्स। और जब टेक्स्ट बुक्स को रीड करने की बारी आती है तो इसमें हम क्या करते हैं, वी डिवाइड टेक्स्ट बुक्स इनटू टू कैटेगरीज, टेक्स्ट बुक्स इन जनरल एंड टेक्स्ट बुक्स इन पर्टिकुलर। टेक्स्ट बुक्स इन जनरल में हम क्या करेंगे, जो हमारी एसएसटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमारी एसएसटी की टेक्स्ट बुक्स हैं फ्रॉम 6th टू 10th, इनको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आती है टेक्स्ट बुक्स इन पर्टिकुलर की। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जिन टेक्स्ट बुक्स को हम प्रेफरेंस देनी है उसी हिसाब से हम टेक्स्ट बुक्स को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के लिए इलेवेंथ और 12th की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं इनको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दे शुड बी ऑन आवर फिंगर टिप्स। इसी तरह से हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की इलेवेंथ और 12th की टेक्स्ट बुक्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे। एंड फॉर इकोनॉमिक्स जो 11th और 12th में जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। एक बार जब हमने इन टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो फिर हम लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 2 में हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट रीडिंग स्टैंडर्ड
or we can say reference books. Reference books जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इसी तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशंट हिस्ट्री के लिए R.S. शर्मा, मिडिवल के लिए यू कैन सोलली रिलाई ऑन तमिलनाडु बोर्ड टेक्स्ट बुक्स. जियोग्राफी के लिए जो आपकी 11th और 12th की NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. इसके अलावा आप फंडामेंटल जियोग्राफी के लिए GC लियोंग बुक लाएंगे. इंडियन के लिए आपकी NCERT की जो टेक्स्ट हैं वो भी काफ़ी हैं. अगर कोई आप में से डिटेल में पढ़ना चाहता है तो खुलर की एक बुक आती है इंडियन जियोग्राफी के लिए, आप उसको भी पढ़ सकते हैं. इसी तरह से इकोनॉमिक्स के लिए आप संजीव वर्मा ले सकते हैं, और श्री राम IAS इकोनॉमिक्स के नोट्स भी ले सकते हैं. इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर IAS के नोट्स ले सकते हैं. साइंस टेक के लिए जो जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो 10th तक साइंस टेक्स्ट बुक अप टू 10th, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो टाटा मैग्रा हिल की एक बुक आती है बाय डॉक्टर रवि अग्रहरि, उसको ले सकते हैं. प्लस आपको
जो साइंस टेक है उसका करंट आपको डेली फॉलो करना है, क्योंकि मोस्टली ये जो साइंस टेक पोर्शन है ये करंट बेस्ड है। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है आर एस शर्मा, उसमें भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा आप नितिन सिंघानिया भी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए लेक्सिकॉन, once you master level 2nd, then we will go to the level 3rd. लेवल 3rd में एंटर होने से पहले जो आपकी इंटरमीडिएट लेवल है या जो लेवल 2nd है उसको आपने मास्टर किया होना चाहिए। When in level 3rd what we do, we start practicing questions। और आप लेवल 3rd तभी स्टार्ट कीजिए जब आपके एग्जाम बहुत करीब होंगे, when the exams are near। अगर आपको प्रीलिम्स देना है then you should start practicing MCQs as much as you can। अगर आपको मेंस देना है then you should start answer writing। एक बात जो मैं भूल गया था, जैसे ही आप अपना लेवल 1st यानी टेक्स्ट बुक्स की रीडिंग खत्म करेंगे एंड एंटर इनटू द लेवल 2nd, उसी टाइम आप अपनी सी सैट की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड स्टार्ट कीजिए। एंड फॉर सी सैट प्रिपरेशन जो टेक्स्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट इज अरिहंत सी सैट टेक्स्ट बुक। तो इस तरह से आपकी लेवल 3 भी कंप्लीट हो गई। जो हमारे जीएस का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है दैट इज करंट अफेयर्स। अब इस करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इसको कवर करेंगे हम। करंट अफेयर्स कवर करने से पहले ये आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डे 1st यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स एज वेल। मगर करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि जो आपका मैप वर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी जो इंडियन पर्टिकुलरली जो इंडियन मैप है उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, इसके कुछ मेन सिटीज का नाम पता होना चाहिए, जो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनका नाम पता होना चाहिए, जो डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए, जो ओशंस सराउंड करते हैं इंडिया को उनके बारे में पता होना चाहिए। और आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी होती है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट आप इन 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छी तरह से देखना, G20, SCO एंड एशियन। तो इसमें आपको बहुत सारी कंट्रीज के मुताबिक पता चल जाएगा।
गाइस इसके अलावा आई हैव एन एक्सपर्टीज ओवर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, एंड ज़ूलॉजी। इन दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या किसी सोर्स के बारे में पूछना है, यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो। ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन ऑफ दिस वीडियो, आप कैसा रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो को, बेस्ड ऑन दैट हम फिर और वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बोलूंगा जो आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। मगर ये टिप्स और ट्रिक्स पाने के लिए आपको हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू गाइस।